अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 9th का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपके टर्म सेकंड केमिस्ट्री का पहला यूनिट है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हम क्या जानते हैं कि जो भी मैटर दुनिया में है इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ व्हाट, इट्स ऑल मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब ये एटम्स जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एटम्स खुद कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, ना ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या ना ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर एटम न्यूट्रल है तो फिर जो चार्जेस हैं, ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर ही चार्जेस को डिस्कवर किया गया था कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन देयर इज़ ऑल्सो ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, या फिर जब आप कॉम को रब करते हो अपने हेयर के साथ और फिर उसको ले जाते हो वेरी क्लोज टू सम पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है ना, आपने कंघा अपने बालों के साथ बहुत एजिटेट किया, रब किया उसको, और फिर उसको जब कागज़ के नज़दीक लेते हो उसको क्या हो जाता है, आपने देखा होगा वो कागज़ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये तो पता है कि सिर्फ वहाँ वहाँ पे क्या हुआ होगा कि अनलाइक चार्जेस जो हैं उन्होंने अट्रैक्ट किया होगा, तो चार्जेस वर डिस्कवर्ड। ठीक है ना, तो ये साइंटिस्ट के दिमाग में था कि ये चार्जेस जो है वो कहाँ से आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, आपका वाटर भी एटम्स से बना है, आपका एयर भी एटम्स से बना है, आपकी बुक भी एटम्स की बनी है, आप खुद एटम्स के बने हो, ठीक है ना, तो फिर वाई और द प्रॉपर्टीज़ वेरी डिफरेंट, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट हैं। ठीक है ना, ऑल एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स बट द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सो दे वांटेड टू नो व्हाट गिव्स राइज टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन अदर वर्ड्स ये भी हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स तो डिस्कवर थे, ठीक है ना, जैसे कि हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा कि देयर आर एलिमेंट्स एंड देयर आर कंपाउंड्स। ठीक है, दीज आर द टू प्योर सब्सटेंसेज। ये जो एलिमेंट्स हैं, कॉपर अलग है, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, आयोडीन की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन। और कुछ एटम्स जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्स्ट्रा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हैं लेकिन सब के सब किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ तो है जो हमें अभी पता नहीं है एटम्स के बारे में। तो इज़ देयर समथिंग विद इन द एटम, क्या एटम के अंदर भी कोई चीज़ है, ये अभी साइंटिस्ट को नहीं पता था। ये 1897 के बाद लोगों को पता चलने लगा कि एटम्स जो हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। जैसे कि डाल्टन ने क्या बोला था, स्ट्रक्चर, ये एटम का कॉन्सेप्ट जो है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। 1808 में बोला था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड दीज एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है ना, यानी कि एटम कुछ ऐसा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, इसको न तोड़ा जा सकता है और ना ही इसके अंदर कोई इससे सिंपलर चीज़ है। ठीक है ना, लेकिन 1897 और इनफैक्ट ये जो पूरा 19th सेंचुरी है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हुई जिससे पता चला कि देयर मस्ट बी समथिंग विद इन एन एटम। तो 1897 में जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, वहाँ पे एक्चुअली एक ट्यूब होता है जिस कॉल्ड एज कैथोड रे ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब होता है ऐसा, और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, फिर इसको कनेक्ट किया जाता है टू अ वेरी हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, इसका पूरा पूरा डिटेल आप पढ़ने वाले हो क्लास 11th में जब आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सरेज एक्स्ट्रा पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ बस थोड़ा सा याद रखने के लिए कि एक कैथोड रे ट्यूब होता है। इस ट्यूब में क्या देखा गया कि सम रेज आर गोइंग फ्रॉम योर कैथोड टू योर एनोड, इनको नाम दिया गया, इन रेज को कैथोड रेज। ठीक है, तो ये कैथोड रेज को देखा गया, दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बार एक ऐसी चीज़ डिस्कवर हुई जो एटम से भी स्मॉल है, जिसका मास एटम से जो सबसे लाइटेस्ट एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन जो है आपका, इसका एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू कितना है मास का, 1 यूनिफाइड मास या 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये दुनिया का सबसे जो है लाइटेस्ट एटम है। लेकिन इससे भी 2000 गुना कम एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है ना, सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू अराउंड 1/2000 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग। ठीक है ना। उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर मेटल को चेंज किया, जो अंदर वो गैस यूज़ कर रहा था वो चेंज किया। कैथोड रेज जो है इनका नेचर चेंज नहीं हुआ, एक वैल्यू उन्होंने वहाँ पे निकाला विच इज कॉल्ड एज E/m वैल्यू, यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट ऑलवेज कम्स सेम। तो इसको पता क्या चला, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल दीज एटम्स। ठीक है, यानी कि एटम कोई भी हो, हर एक एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो ऑब्वियसली व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग ही हैड टू डू, ही हैड टू टेल अस कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम के अंदर कहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना, सीधी सी बात है। अभी तक आपका जो है एटम था, उसकी क्या शक्ल थी हमारे दिमाग में कि एक सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या पता चला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन होता कैसे है। ठीक है ना, क्या वो एक ही जगह पे है, क्या वो अगर पूरा एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये भी पता चला दैट इट इज़ ए नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल। ठीक है ना। तो अगर पूरा एटम न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर तो एटम भी नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर ये एटम न्यूट्रल कैसे, इन सब क्वेश्चंस का उसको जवाब देना था। तो व्हाट ही केम अप विथ वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहला जो मॉडल है एटम का कि एटम कैसा है, इसका मॉडल किसने पेश किया, जे थॉमसन ने। इस जे थॉमसन ने क्या किया था, इससे पहले इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन करने के बाद इसने एटम का मॉडल दिया और बोला कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। बोला कि अगर आपने एक वाटरमेलन देखा हो, अब सब लोगों ने वाटरमेलन देखा होगा, गोल सा ऐसा स्फेरिकल। बोला एटम एक स्फेरिकल चीज़ है ऐसी ही। ठीक है ना। वाटरमेलन के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलते हैं, एक वो रेड पोर्शन जो आप खाते हो, और क्या मिलता है आपको, और सीड्स मिलते हैं ब्लैक छोटे छोटे। ठीक है ना। उन सीड्स वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक कलर के होते हैं। और हाउ आर दे आर स्कैटर्ड इन दिस रेड पार्ट। बोला कि एटम ऐसे ही होता है, एन एटम कंटेन्स ए सूप और ए गैस। ठीक है ना, ऑफ और ए क्लाउड, उसने वर्ड यूज किया, ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, कि पॉजिटिव चार्ज का एक गैस है या क्लाउड है या सूप जैसा कुछ है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन है। जैसे वाटरमेलन में सीड्स स्कैटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या डिस्कवर किए गए थे, इलेक्ट्रॉन। बोला कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर ऐसे ही होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स स्कैटर होते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है ना। तो इस मॉडल को क्या बोलते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। समझ रहे हो, देखो क्या हुआ जो आपका एटम है, मैटर है सारा, वो एटम्स का बना हुआ है। और एटम कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन एटम्स का अगर सब कुछ बना है तो प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट है, ये क्वेश्चन दिमाग में था साइंटिस्ट के, कि अगर हर एक चीज़ एटम्स की बनी हुई है फिर हर एक चीज़ एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट है। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिफरेंस होगा, यानी कि एटम के अंदर भी कोई चीज़ होगी, उसमें फिर डिफरेंस होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये सारा काम जो हुआ उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें जो सबसे पहले काम किया वो है जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना, एक और साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, उसने इससे पहले एक और टाइप ऑफ रेज डिस्कवर किए थे जिनको कैनॉल रेज बोलते हैं। वो कैनॉल रेज जो होते हैं वो दे मेक अप द पॉजिटिवली चार्जड जो है आपका रेडिएशंस होते हैं वो। उस पे रदरफोर्ड ने फिर आगे जाके काम किया और हाइड्रोजन को यूज़ करके जो कैनॉल रेज उसने बनाए, उसने देखा कि इनका जो E/m रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स आपका सबसे सिंपलेस्ट पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल प्रोटॉन वहाँ पे डिस्कवर हुआ, लेकिन वो सब बाद में हुआ। पहले क्या हुआ वो देख लेते हैं कि जे थॉमसन था, इन्होंने कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो था इसका मास सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट से यानी कि हाइड्रोजन से, या सबसे लाइटेस्ट एटम से यानी कि हाइड्रोजन एटम से 2000 गुना कम था। इसका मतलब ये हुआ कि ये एटम के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, एटम इट विल बी प्रेजेंट विद इन एन एटम, क्योंकि एटम से ही निकल रहे थे। ठीक है ना, गोल्ड ये जो आपका कैथोड है, यहाँ पे ये कोई भी मेटल हो सकता था, ये इवन ग्रेफाइट भी हो सकता था। तो जो भी उसने यूज़ किया वहाँ से वो कैथोड रेज निकलते थे। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन जो था वो हर एक एटम में प्रेजेंट था।
ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था। और जब इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो पहले तो एटम की ये शक्ल हमारे पास थी कि एटम जो है एक सॉलिड सी चीज़ है, इस तरह की कोई चीज़ है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी सॉलिड का मतलब होता है समथिंग दैट्स नॉट हॉलो, ठीक है। तो ये एक इस तरह की चीज़ है, सिंपलेस्ट चीज़ है, फंडामेंटल है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सिंपलेस्ट चीज़ थी। तो लेकिन जब पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कैसे पता चला, कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से। तो अब जे थॉमसन को क्या देना था, मॉडल देना था एटम का, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं और एटम कैसे न्यूट्रल है। बोला कि एक एटम के अंदर, या फिर अगर आपने प्लम केक देखा होगा तो आपने देखा होगा कि केक वाला जो चीज़ है वो, अगर आपने गोल केक देखा है, प्लम केक, तो आपको पता होगा कि केक वाला जो है हिस्सा वो हर एक जगह पे होता है, हर एक जगह पे केक होता है। लेकिन इसमें जो कैश्यूज़ होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू वगैरह होते हैं, वो हर जगह नहीं होते, वो कहीं कहीं इसमें स्कैटर होते हैं, ठीक है ना। इसको प्लम पडिंग मॉडल भी इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो इसका वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। कि आपका, उसने बोला आपका जो एटम है ये बिल्कुल प्लम पडिंग की तरह है, या फिर प्लम केक की तरह है, या फिर वाटरमेलन की तरह है। जैसे वाटरमेलन में वो रेड पोर्शन होता है विच इज़ इन द इंटायर पार्ट ऑफ इट, इसी तरह आपका जो एटम है इसमें ये इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज सूप या क्लाउड होता है, ठीक है ना। और इस क्लाउड के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्यों बोला कि सूप प्रेजेंट है, क्या ये सूप डिस्कवर्ड था, पॉजिटिवली चार्ज कोई सूप होता, क्या ये डिस्कवर किया किसी ने, आंसर इज नो। लेकिन इसको ये बोलना था कि एटम न्यूट्रल है, और डिस्कवर एक ही चीज़ हुई थी, वो था इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फिर एटम न्यूट्रल कैसे है, कोई चीज़ पॉजिटिव भी होनी चाहिए, और वो जो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे है दैट इज़ योर सूप, ठीक है ना। कि ऐसा है कि नहीं है ये फिर अब आगे देखेंगे जब रदरफोर्ड इसको टेस्ट करेगा। रदरफोर्ड इनका एक स्टूडेंट था, उन्होंने इस मॉडल को टेस्ट किया अपने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम कैसा था। उनने बोला एटम स्फेरिकल है, इसमें क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो हर एक जगह पे है, और उसमें स्कैटर्ड है इलेक्ट्रॉन्स इस क्लाउड के अंदर। जितना क्लाउड का चार्ज है पॉजिटिव, उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इस तरह से आपका एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम पे हम, यानी कि कल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, ठीक है ना। सी यू देन, टेक केयर।